Welcome to Zubi Kakina Vlogs. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज एक बार फिर नए ब्लॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के ब्लॉग में बहुत कुछ है। मैं आपको एक रेसिपी भी बताऊंगी, ज़बरदस्त रेसिपी है। तो ये देखें व्यूअर्स, आप देख रहे हैं धूप कितनी तेज़ निकल आई है। अब तो गर्मियाँ आ गई हैं जी जनाब। ये देखें धूप, उफ उफ, अब तो धूप में आंखें भी नहीं खुल रही मेरी। ये देखें धूप, देखें ज़रा, ये देख रहे हैं। ये मैंने आज कपड़े धुलाई किए हैं और ये देखें इतनी जल्दी सूख गए हैं कपड़े। और गर्मियों के कपड़े जो थे वो मैंने निकाल लिए हैं। नहीं खड़ा हुआ जा रहा, तोबा तोबा, बहुत गर्मी है जनाब। गर्मियों के कपड़े मैंने निकाल लिए हैं। मैंने भी ड्रेस गर्मियों का पहना है और सर्दियों के मैंने ख़त्म कर दिए, समेट दिए हैं, बंद कर दिए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी तो थोड़ी बहुत आई ना, मुझे वैसे भी सर्दी नहीं मुझे पसंद, गर्मी पसंद है मुझे। अपनी अपनी चॉइस होती है। कभी बस मुझे बस गर्मी अच्छी लगती है, इतनी भी तेज़ गर्मी नहीं मुझे पसंद। सर्दी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। तो जी भी बस माशाल्लाह माह रमज़ान गुजर रहा है, दूसरा अशरा भी शुरू हो चुका है और माशाल्लाह मेहमान है रमज़ान। तो रमज़ान इतनी जल्दी गुजर जाता है कि जो मुसलमान है वो उदास हो जाते हैं इस मेहमान के जाने पे। ये बहुत प्यारा मेहमान है जो हमारे घरों में आता है। हर मुसलमान के घर में ये मेहमान आता है। वो कहते हैं ना कि मेहमानों को खुश करके भेजना चाहिए, मेहमानों की खूब खातिर तवाज़िया करनी चाहिए। हम भी अपने मेहमान की खातिर तो तवाज़िया नहीं, हम तो खुद खाते पीते हैं, मगर हम अपने मेहमान को इस तरीके से खुश करके भेजते हैं, इबादतें करके, नमाज कुरान पढ़ के। ये हमारा प्यारा मेहमान है जो हर साल आता है हमारे घरों में, हर साल हमारे घरों में आता है, हमें खुशियां देकर जाता है, हमें बहुत बरकतें नेमतें देकर जाता है। ये बहुत प्यारा मेहमान है। तो भी बस जैसे कि मैंने बताया कि रमजान तो अब माशाल्लाह जाने वाला है, तो फिर भी आप ये एक रेसिपी मेरे हाथ लगी है, जबरदस्त रेसिपी है। स्किप आपने बिल्कुल नहीं करनी। 3-4 दिन जो है पकाए, उस दिन उस दौरान आप जरूर ये बनाएं। ये जनाब मेरे पास बेसन है, ये देखें मैं पकोड़े बनाने जा रही हूँ पानी डाले बगैर। ये हम इस तरह, ये देखें ये बेसन है, पानी हम बिल्कुल नहीं डालेंगे इसमें। ये देख रहे हैं अभी बस, ये देखें पानी बिल्कुल नामो निशान भी नहीं होगा इसमें, और हम इस तरह पकोड़े बनाएंगे। व्यूवर्स तो मेरे परेशान हो गए हैं, कैसे मैं पकोड़े बनाऊंगी। चलें व्यूवर्स मेरे साथ रहिएगा, चलें आए पकोड़े बनाते हैं। स्पाइसेस जो हम पकोड़ों में डालेंगे, ये है नमक, लाल मिर्च, दड़ा मिर्च जिसे बोलते हैं, लाल मिर्च पिसी हुई, कसूरी मेथी। ये मैंने चारों चीजें हाफ हाफ टी स्पून ली हैं। और यह जनाब मेरे पास सूखा धनिया 1 टीस्पून मैंने लिया है, जीरा हाफ टी स्पून और अनारदाना भी हाफ टी स्पून लिया। और ये मीठा सोडा मैंने लिया है 1/4 टीस्पून और अजवाइन लिया 1/4 टीस्पून। ये मैं सारे इस बेसन में डाल रही हूँ। ये बेसन जो आपको नजर आ रहा है इसमें मैं डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही जनाब मेरे पास है, ये है हरी मिर्च, मैंने 3 अदद हरी मिर्च इसे बारीक बारीक काट लिया। ये हरा धनिया, ये देखें हरी मिर्च और हरा धनिया, ये इसमें डालूंगी। प्याज है मेरे पास ये वाला, इसे मैंने बारीक काट लिया। इसे मैं हाथों से इस तरह खोल लूंगी अच्छी तरह मसल कर। ये इस तरह मैं मसल कर इसमें डाल दूंगी। इस तरह सारा प्याज मसल कर मैंने डाल देना। ये देखें अलग अलग हो गया हमारा प्याज। ये देखें हैंड वॉश अच्छी तरह कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारा जो सामान है जो हाथों से मिक्स होगा। 1 कप मैंने बेसन लिया था और ये सारी चीजें मैंने इसमें डाल दी हैं। आगे देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। इसी तरह ना डाल दूं, इसी तरह जबरदस्त पकोड़े बन जाएंगे। अल्लाह भी बस मेरे सोच में पड़ गए कि ये क्या कर रही है जूबी, कैसे बनाएंगे पकोड़े। आज का जैसे हर कोई परेशान हुआ है कि जी वो फर्शी शलवार के लिए बेटियां घरों में तंग कर रही हैं, अपने माँ को तंग कर रही हैं, बहुएं तंग कर रही हैं, ये हमें फर्शी शलवार चाहिए। ये नया ट्रेंड आ गया, नया नहीं है व्यूवर्स, ये हमारे वक्तों का ट्रेंड है। ये हमने पहने हुए हैं। अब तो इसका नाम फैशन के लिहाज से आ गया फर्शी शलवार। हमारे जमाने में ये खुले पोंचों की शलवार, ये फैशन हमने भी किया हुआ है। आज से 50 साल पहले की बात मैं कर रही हूँ, बस ये फैशन हमने भी किया हुआ है। तो अब तो ये इस तरह का, ये वो कहते हैं ना कि ये अबाया लड़कियां पहनती हैं ना, बहुत शौक से पहनती हैं। वो इतने लंबे होते हैं, इतने लंबे कि सड़कें साफ हो रही हैं हमसे, अबायों से सड़कें साफ होती हैं। वो चलती हैं तो वो साथ ही नीचे से सारा गंदा हो जाता है अबाया।
और ये फर्शी शलवार भी यही आ गया कि जी सड़कें साफ होने का ये है एक तरीका। मैं तो और कुछ नहीं कह सकती भी बस मगर ये फर्शी शलवार भी बस जिनकी हाइट जरा लंबी है, जो स्मार्ट है उन पे जचेगी ये। पर ऐसे जिसम जरा भारी हो उन पे और छोटा का दो उन पे ये शलवार नहीं सूट करेगी। तो आप ये भी गलती ना करें कि जिस तरह के आप हैं आप पहने, उम्र का भी लिहाज होता है भी बस। अब मैं उठ के पहन लूं फर्शी शलवार, लोग मुझे पागल कहेंगे कि क्या हो गया जुबी को इस उम्र में फर्शी शलवार पहन रही है। तो अब तो ये वो एक और बात मैं आपसे करने लगी हूँ। अब तो ब्रांडेड वालों ने ना पता क्या किया, फर्शी शलवार तो लगा ली अपने, वो बुटीक वालों ने भी, ब्रांडेड वालों ने भी, और जो तंग पोंचों की शलवारें हैं वो सेल पे लगा दी हैं। क्यों, अब तो हर कोई लेगा फर्शी शलवार। और तंग पोंचों की वो बेचारी जो जरा मोटी हैं, वो जो जरा जिनकी हाइट छोटी है वो खरीद लेंगी और सेल पे लगा दी है। बड़े होशियार हैं ये ब्रांड वाले भी और बुटीक वाले भी। तो बुटीक से भी बस मुझे याद आया बुटीक किसी जमाने में मैंने भी खोला था। बुटीक तो चला ही नहीं, मैंने खत्म ही कर दिया। तो चले अगला स्टेप क्या है, पकौड़ों के साथ हाजिर होती हूँ। तो व्यूअर्स ये मेरे पास 3 अदद आलू है, इसमें से मैं 2 अदद यूज करूंगी। इसको मैं अच्छी तरह, इसे मैं ये व्यूअर्स ये हमारे घर तीसरा आ चुका है रोजों में कटर। वो जो भी वो बनता है, क्या उसका नाम, फ्रूट चाट बनती है या कुछ भी काटा जाता है शॉपर में डाल के कूड़े में। अब मैंने ये सस्ता लिया, मेरे 2-3 सौ के कटर जो हुए वो गुम हुए हैं, इसलिए मैंने सस्ता लिया भी बस इस बार। अब ये मैं काटती हूँ इस तरह। तो जी भी बस ये देखें इस तरह। चले हम पकौड़े बनाते हैं। रुको रुको रुको, भी नहीं अभी नहीं जनाब। ये मैंने आलू लिए हैं 3 अदद ही आलू डालूंगी, एक जरा खराब निकल आया था। मैंने 3 अदद ही आलू लिए हैं, इनको मैंने ऊपर से छील लिया। अब मैं इससे कद्दूकश करूंगी, ये मोटी साइड से कद्दूकश करने जा रही हूँ मैं। कद्दूकश करने के बाद मैं दोबारा ब्रेक के बाद हाजिर होती हूँ। तो जी भी बस ये देख रहे हैं, ये मैंने आलूओं को अच्छी तरह कद्दूकश कर लिया। कच्चे आलू मैंने बॉयल नहीं किए, और ये कोशिश करनी कि आपने कद्दूकश करके पहले नहीं रखने, और ना आपने काट काट पहले रखने हैं। अब ये देखें नीचे सारा मसाला खुश्क है, सारे अच्छी तरह मैं इनको मिक्स कर दूंगी। माशाल्लाह बेटा भी आ गया ऑफिस से। चले आप पहने, जो मेरी बेटियां इस टाइम देख रही हैं वो ईद पे अगर पहनना चाहती हैं तो आप जरूर पहने फर्शी शलवार, मगर खुदारा सड़कें ना साफ करें। पहने जरा ऊंची रखे, नीचे से ज्यादा लॉन्ग ना रखे, लंबी ना रखे, नीचे तक मत होनी चाहिए शलवार। अब इधर मैंने क्या डालना है, 1 टेबल स्पून मैंने सिरका डालना है, बस सिर्फ सिरका। ये देखें बस। तो भी बस ऑयल गर्म हो चुका है, फुल आग पर आपने पकोड़े नहीं बनाने, ठीक है। चलिए अब हम हाथों से इसको इस तरह पकड़ के इस तरह चपटे से काले हैं डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें इस तरह आपने करते जाना है। ये देखें इतने आप यकीन करें क्रिस्पी और मजेदार बनेंगे। मेरे घर वालों को तो ये बहुत पसंद है। पहले मैं बनाती थी दूसरे पकोड़े, मगर जब से मैंने ये बनाने शुरू किए हैं बच्चे कह रहे हैं कि जी मम्मा वही बनाए। ये देखें पानी के बगैर जबरदस्त। व्यूअर्स एक और बात मैं आपसे करना बताना आपको भूल गई हूँ। इसमें थोड़ा सा ना आप अदरक का अगर पाउडर है तो वो डाल दें, क्योंकि ये आलू बादी होते हैं। तो इस थोड़ा सा अदरक का पाउडर अगर आप ½ टी स्पून है वो डालें। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। साथ व्यूअर्स आप चटनी बनाएं दही में पुदीना और वो धनिया की हरी मिर्चों की बनाकर, साग पकौड़े मजा आ जाएगा। जरूर ट्राई करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये देखें माशाल्लाह, ये सारे ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये देखें, ये देखें। हमारे बच्चे तो जनाब ईद वाला दिन वो एंजॉय करते हैं, बस जी हमें बाहर लेकर जाए, हमें पैसे दें, वो दें। और वो मेरे पोते हैं, वो तो 2,000 से कम बात ही नहीं करते जी। दादा अबू से भी उन्होंने हजार लेना है, मुझसे भी, अपने चाचू से भी, अपनी फुफ्फो से भी, अपने पापा से भी। पापा तो शायद ज्यादा देते हैं, मम्मा भी ज्यादा। मगर पिछली बार मैंने ये वो छोटा हुसैन है उसे मैंने 500 दे दिया, कहता जी नहीं आप मुझे 1,000 रुपया दें। बस ईद बच्चों की होती है, कभी हमें भी तो मिलती थी ना ईद अपने माँ बाप से। आज वो दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ।
आज हमारे बच्चे हमें ईद देते हैं व्यूअर्स, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बच्चे हमें ईद देते हैं। बच्चे वो वक्त याद कर रखते हैं, अच्छे बच्चे जो होते हैं वो वक्त अपना याद रखते हैं कि जिस तरह हमारे माँ बाप ने हमें ईदों पे अच्छे कपड़े पहनाते थे, खाना वगैरह अच्छा देते थे, ईदी देते थे, हम भी अपने माँ बाप का ख्याल रखें, कपड़े बना कर दें, ईदी दे, अच्छी बात है। माशाल्लाह पकौड़ों की आप लुक देखें भी बस, कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए, चलिए अब आगे ये भी डालती हूँ मैं। ये गरम गरम पकौड़ों के ऊपर हमने ये चाट मसाला जरूर ऐसे डालना है, चाट मसाला जरूर डालिएगा, गरम गरम पकौड़ों पे डालना है। फ्लेम ऑफ करती हूँ। अब इनके ऊपर गरम गरम ये चाट मसाला मैंने डाल दिया। चाट मसाला आपने जरूर डालना है बस। ये देख, फाइनल लुक के साथ हाजिर होती हूँ। तो जी व्यूवर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जनाब, ये देख, पकोड़े वही होते हैं जब खाएं ऐसे मुंह से आवाजें निकलती हो तभी मजा आता है व्यूवर्स पकोड़े खाने का। तो ये क्या बात है, हल्के नमक मिर्च मसाले उनसे पकोड़े अच्छे नहीं लगते, तो तेज मिर्च मसाला पकोड़ों में अच्छा लगता है। तो कड़ी में भी आपने देखा होगा तेज मिर्च मसाला ही अच्छा लगता है। ये साथ मैंने चटनी बनाई है, ये देखें। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी, उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। मैंने फर्शी शलवार पे भी बहस की है आपके साथ, आपको मेरी ये बातें कैसी लगी हैं। तो चलिए इसी के साथ इजाजत दें, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।